को अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मोशन। मेजरमेंट ऑफ मोशन, इफ वी हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ मोशन इन फिजिक्स, then we must have to measure it, because in physics we study about only those quantity which can be measurable. So measurement of motion is essential. यानी मोशन के मेजरमेंट, मोशन का मेजरमेंट बिल्कुल जरूरी है। मोशन का मेजरमेंट हम निम्नलिखित पैरामीटर के द्वारा करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं? यानी पैरामीटर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मोशन। फर्स्ट पैरामीटर है डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा टाइम, चौथा स्पीड, पांचवा वेलोसिटी, छठा एक्सेलरेशन। These are the parameters in terms of which we can measure the motion. एक और है सातवां एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के टर्म में भी मेजर करते हैं। इसके विषय में, इस टर्म के विषय में, इस टर्म में जो मेजर करेंगे हम वो आगे क्लास में 11वीं क्लास में इस पर हम पढ़ेंगे। पहले अब हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब टर्म को समझने का काम करते हैं। इन सभी टर्म के विषय में जब तो हम मोशन को मेजर करने में सक्षम होंगे। अब हम दो कंसेप्ट एक साथ लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? सपोज कीजिए कि आप यहां से चलना शुरू किए, 5 मीटर नॉर्थ गए, 5 मीटर नॉर्थ, and again 5 meter due east, and at last 2 meter due south. Then what is the distance traveled by you? Distance is equal to क्या हो जाएगा? Distance traveled by you is equal to length of ON plus length of NE plus length of ES. That is 5 meter plus 5 meter plus 2 meter equal to 12 meter. But displacement is, ये देखो, ये यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जब जाएंगे, OS ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इस लाइन को, इस लाइन की लंबाई को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये OS। डिस्प्लेसमेंट is equal to length of OS। अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से निकालेंगे बाद में। अभी हम ये कंसेप्ट आपको दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। ये डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में
इतना चीज हमने देखा। अब हम डिफाइन कर लेते हैं डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस यह एक स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब इसका डिफिनेशन देते हैं। डिफिनेशन इसका है, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज the length of actual path, path माने रास्ता, along which an object moves। यानी एक ऑब्जेक्ट चला ओ से एन की ओर, नॉर्थ की ओर 5 मीटर, फिर नॉर्थ से साउथ ईस्ट की ओर 5 मीटर, फिर ईस्ट से साउथ की ओर। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ दैट इज लेंथ ऑफ OM प्लस लेंथ ऑफ NE प्लस लेंथ ऑफ ES। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस। यही डिस्टेंस है। डिस्टेंस के विषय में हमने ये देखा, इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट meter is the unit of distance। अब इधर हम डिस्प्लेसमेंट पर बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन देते हैं, इसके इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है क्या। It may be defined as, the distance traveled by an object in certain direction। सर्टेन निश्चित दिशा, इसमें डायरेक्शन की भी बात होती है। सर्टेन डायरेक्शन, चूंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यानी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी इसमें डायरेक्शन भी मेंशन करना आवश्यक होता है। न्यूमेरिकली अगर इसका आंकिक वैल्यू हम निकालना चाहें, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात याद रखिए, हमेशा ये याद रखिएगा। द वैल्यू और मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is equal to a straight line distance, a straight line distance between initial माने प्रारंभिक, initial and final points। ये देखिए यहाँ पर जर्नी समाप्त हुआ है, ये फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट, ये ओरिजिन यहाँ से जर्नी प्रारंभ हुई है, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट तो OS इनिशियल और फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ। नाउ वी एक्सप्लेन the displacement of an object along a straight line। explanation of displacement along a straight line। displacement का explanation
स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हम लोग करेंगे।